अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू और वेलकम जिन्होंने मुझे न्यूली जो है वो सब्सक्राइब किया है। तो अभी हम लोग आए हुए थे एक्चुअली में स्टोर पे, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो फिर उनको न्यू चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर इसकी वाटर बॉटल जो है वो अपनी भूल आया था कि पता नहीं कहीं उसको पसंद नहीं आ रही थी, कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे थे। तो खैर यहाँ से हमने लेनी थी बच्चों की न्यू वाटर बॉटल्स, और जब यहाँ पे आए तो बहुत अच्छी अच्छी आजकल जो है वो सेल्स चल रही हैं। तो खैर जी, यहाँ से मैंने एक ये बड़ी ही मज़ेदार सा जो जार है वो ले लिया। एक्चुअली में ये न्यू बिस्किट्स आए थे। ये मैं अपने बचपन में खाया करती थी, और बचपन में हम इसको टैडी बिस्किट्स जो है वो खाया करते थे। मुझे कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कौन कौन है जिन्होंने अपने बचपन में वो टैडी बिस्किट्स जो हैं वो खाए हैं। तो खैर मैंने खाए थे, तो ये मुझे लुक वाइज बिल्कुल वैसे ही लगे। तो मैंने पहले तो ये बिस्किट ख़रीदे, इसके बाद मैंने ये जार ख़रीदा, क्योंकि प्लेट्स में डालने से अच्छा है कि आप इस तरह से इसको रख दे। रखा हुआ भी प्यारा लगता है और एयर टाइट है तो ख़राब भी नहीं होते। कुछ चीज़ें मैंने न्यू शॉपिंग की है जो कि मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। जैसा कि विंटर आ गया है तो जो क्रीम ब्लश है वो ज़्यादा अच्छी लगती है पाउडर के निस्बत। और ये वाली एक मैंने जो है वो मेबेलिन की ले ली है, और ये जो है थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो क्रीम ब्लशेस होती हैं वो लगने के बाद ज़्यादा लाइट हो जाती हैं, तो डार्क कलर बेस्ट रहता है। एक मैंने ये ले ली थी, साथ ही में यहाँ पर एक मैंने ये मेबेलिन की ही जो है वो आई पेंसिल ले ली है। आप इसको एज ए आई लाइनर, एज ए काजल दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने मेबेलिन की ले ली है, साथ ही में यहाँ पर एक मैंने ये वेट एंड वाइल्ड की जो मैट वाली फाउंडेशन है वो मैंने ली है। मेरे पास एक्चुअली में पहले ये थी, लेकिन अभी जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई हूँ तो पता नहीं मैंने वहाँ किसी को दे दी है या मुझे याद नहीं आ रहा कि वो वहाँ ही रह गई है। तो खैर मुझे इसकी जो है वो ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा था इसका रिज़ल्ट, तो इसीलिए मैंने जो है वो ले ली। साथ ही में मैंने पॉन्ड्स की जो ये वाली जो ड्राई स्किन क्रीम है इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं। और जो मतलब 90s की जो मतलब लेडीज़ हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मॉइस्चराइज होती है, और बहुत अच्छा मतलब इसका रिज़ल्ट है। तो मैंने कहा चलो इसको जो है वो ट्राई करते हैं। पाकिस्तान में वैसे मैंने कभी पॉन्ड्स को मुँह भी नहीं लगाया, और यहाँ US से आने के बाद जो है मैंने पॉन्ड्स अभी ट्राई किए। साथ ही में यहाँ पर ये एक और थी पाल्मर्स की, ये थोड़ी सी मतलब थिक सी क्रीम है, आप इसको बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही आपका फेस समटाइम्स ड्राई हो जाए, जो कि मैंने बताया था मैं अपनी स्किन केयर की जो चीज़ें हूँ वो यूज़ कर रही हूँ, तो उसे थोड़ा सा ड्राई ज़्यादा हो जाता है, अगर हो जाए तो समटाइम्स मैं ये यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है एक मैंने ये विटामिन ई का ऑयल लिया है। एक्चुअली में मुझे ये जैसन का जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे इसका जो है वो फेस के लिए 45,000 जो EU होता है वो मुझे ज़्यादा इनका पसंद है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि मुझे 5000 में मिला है, और फिर मुझे ये नज़र आया है स्टूडियो सिलेक्शन की, वैसे मुझे पर्सनली तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, और फिर मुझे इसका ये 4000 वाला नज़र आया, तो मैंने कहा 5000 वाला तो मैंने यूज़ किया है, और अब 4000 वाले को भी जो है वो ट्राई करते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो 4500 जो है वो है। साथ ही में यहाँ पर ये दो और कोल्ड क्रीम्स जो हैं ये भी मैंने ले ली थी, ये बस मेरे बैग में ही रहेंगी। और मॉइस्चराइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाथों के लिए, मतलब आप इसको जो है वो बॉडी पर भी यूज़ वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो ये दो जो है मैंने अपने बैग में रखने के लिए ली हैं। एक बच्चों के जो डाइपर बैग होता है उसमें रखूँगी, एक जो हूँ अपने हैंड बैग में रखूँगी। तो ये कुछ विंटर की चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता था कि अभी लेनी जो है वो ज़रूरी है, और ये कुछ चीज़ें जो हैं। तो खैर उसके बाद मुझे आजकल जो है ना दोपहर में लंच करने की आदत हो गई है समर से, तो मैंने अपने लिए नूडल्स बना लिए थे। हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं जो हूँ वो बना रही थी जो अंडे वाला शामी बर्गर टाइप होता है, मीट वगैरह उसमें डाल के ना, इस टाइप का। तो खैर बाहर जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बारिश हो रही थी, और ऐसे बारिश के मौसम में मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत दिल करता है कि कुछ मतलब गरम गरम पकोड़े समोसे इस टाइप की कोई चीज़ हो। तो खैर अभी हम लोगों ने लंच जो है कर लिया था, तो मैंने कहा कि चलो ये आटा पड़ा हुआ है, मकई का जो आटा होता है वो पड़ा हुआ है, तो चाय के साथ जो है हम मकई वाली जो रोटियां हैं वो खाते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा यमी होता है। और वैसे भी इसके बाद हम लोग टीवी देखने वाले हैं, तो टीवी देखते टाइम हमारा दोनों का फेवरेट है इस तरह से मकई वाली रोटी, चाय, इस तरह की चीज़ें।
और साथ ही में क्योंकि बारिश हो रही थी, विंडो से बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा बारिश का जो है व्यू एंजॉय हो रहा था। और साथ में अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो मूवी लगाने लगे हैं। फ़िलहाल टीवी पर बच्चों का जो है वो कब्जा था। टीवी वगैरह देख के हम लोग फ्री हो चुके और अभी यहाँ पर टाइम था असर की नमाज का, तो नमाज अदा की है और उसके बाद ज़ोहर में मैं चिया सीड्स जो हूँ वो अपने पी लेती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर जो हूँ अपने चिया सीड्स को सबसे पहले सोक करूँगी और ये सबको लेने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। साथ ही में मैं डेली या अक्सर कभी कभी मतलब बीच में मिस भी कर देती हूँ, कैल्शियम की जो टैबलेट थी वो भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि वो आपको एक बूस्ट देती है, एनर्जी देती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो खैर जी, ये सब काम डन करने के बाद उसके बाद में हमें कुछ विंटर जैसा कि आ गया है, यहाँ पे सर्दी आ गई है, तो कुछ शॉपिंग करनी थी विंटर से रिलेटेड। तो अभी हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो कुछ ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप 2 बच्चों के साथ आते हैं, फिर आपने लंबी चौड़ी वाली शॉपिंग्स करनी होती हैं, तो फिर आपका फोकस होता है ज़्यादा कि आप चीज़ें जल्दी जल्दी ले लें, इससे पहले कि हस्बैंड कह दें कि मैं थक गया हूँ और अब घर जो हो वापस चलो। तो खैर यहाँ से शॉपिंग वगैरह जो है वो डन कर दी है। बैग्स वगैरह जो हैं वो आजकल जो है वो मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए हम ये अपना बड़ा सा एक सूटकेस टाइप बैग जो है वो लेके गए हुए थे। और ये माशाल्लाह से सारा जो है वो हम लोग सारे मतलब बच्चों की जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं। तो विंटर आ गया, बच्चों के लिए तो गर्म कपड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी भी ली हैं, वो भी करती हूँ आपके साथ शेयर। सबसे पहला जो मेरा मेन फोकस था वो तो था रायन, और ये बस मुझे इसका बीड्स वगैरह अच्छे लगे तो मैंने वो ले लिए। बाकी मुझे अपनी कुछ नाइट ड्रेसेस जो हैं वो चाहिए थे, तो मैंने वो ले लिए। अभी मैंने अपनी इतनी लंबी चौड़ी वाली शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मेरा पहला फोकस मेरे बच्चे थे, पहले ये हो जाए डन, इसके बाद मैं अपनी और हस्बैंड हम दोनों अपनी फिर बाद में करेंगे। तो खैर जी, ये यहाँ पर कुछ सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ शाल के कपड़े, जल्दी जल्दी में जो हूँ वो दिखाऊंगी। और इस दफ़ा मैंने बच्चों के पूरे पूरे सूट्स ही लिए हैं, क्योंकि आई थिंक यही जो है वो बेस्ट रहता है, टाइम भी कम लगता है, और ये कि मतलब पूरे पूरे सूट जो हैं वो बच्चों को पहने हुए अच्छे भी लगते हैं। पजामे भी इनके गर्म थे। इस दफ़ा हमें बहुत अच्छे जो मतलब कपड़े हैं वो मिल गए थे, गर्म भी थे, और सेकंड ये कि काफ़ी क्यूट भी थे। कलर्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीटी थे। और मैंने सारे कपड़े ऐसे लेने की कोशिश की है जिसमें जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल रहें, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो बहुत सेंसिटिव हैं। उन्हें थोड़े से भी अनकंफर्टेबल कपड़े पहनाओ तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। स्पेशली मेरी जो इशाल है वो, उसको अगर मैं फ्रॉक्स वगैरह पहनाऊँ वो बहुत इरिटेट होती है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि ऐसे कपड़े हों जो इजी वेयर भी हों और इजीली जो है बच्चे पहन भी लें, वरना ले के रखने का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है। तो ये कुछ ड्रेसेस थे इशाल के, और साथ ही में यहाँ पर कुछ जो है वो रायन के हैं। रायन को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो सर्दी वाला बच्चा नहीं है, तो उसके कपड़े डबल सोच समझ के जो है वो लेने पड़ते हैं। अगर वो थोड़े से भी गर्म कपड़े पहने तो उसकी बॉडी पे इचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो रायन के मैंने ट्राई की है कि मिक्स एंड मैच जो हूँ वो कपड़े लूँ, या ऐसे लूँ जो डबल हों, अगर इसको गर्मी लगे तो ऊपर से ये मतलब जैकेट वगैरह जो है वो उतार दे। और खैर दूसरे बैग में रायन के दूसरे थोड़े मतलब और कपड़े हैं। ये एक बैग जो है वो यहाँ पर फिनिश हो गया। कुछ ये बच्चों के शूज़ थे, और ये एक मुझे बैग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। मतलब इसमें आप अपना मोबाइल और अपने थोड़े बहुत पैसे और कार्ड्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं, बस इस पर्पज़ के लिए। साथ ही में यहाँ पर हमारे टीवी टाइम के लिए जो है वो कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, वो भी ख़त्म हुई हुई थी, तो ये सारे पैकेट्स आ गए हैं। अब इसका एक बड़ा सा जो है हम लोग बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर एक मैंने ये हैट ले ली थी, क्योंकि ये सेल पर जो है वो थी, तो मैंने कहा चलो मैं हैट्स वगैरह जो हूँ वो पहनती हूँ, क्योंकि स्किन केयर की ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो धूप से जो है वो आपको अवॉइड करना पड़ता है। और बाकी के जो कुछ ड्रेसेस हैं रायन के वो ये हैं। और रायन का शुक्र है अपनी शॉपिंग जो है वो सारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। कुछ मैंने थोड़ी पतली शर्ट्स ली हैं कि मतलब जैसा भी वेदर होगा तो उस हिसाब से जो है मैं उसको पहना दूँगी। बाकी जो है माशाल्लाह से रायन साहब भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, वो बिल्कुल कम्फर्टेबल कपड़े पहनता है, जिसमें वो बिल्कुल मतलब लाइट वेट, जैसे कि ये नाइट ड्रेस है, ये उसको बहुत अच्छा लगा था, और इसने जैसे ही पहना और साथ ही कहना शुरू कर दिया, मामा मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे इस तरह की ड्रेसेस जो है वो अच्छी लगती हैं, थोड़ी लूज़ और जिसमें मतलब मैं ईजी रहूँ, इसमें मेरी बॉडी को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी मैं बातें सुन के मतलब इतनी हैरान हुई थी, बड़ी बड़ी बातें करता है कि मामा मेरी बॉडी को इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छी लगी है ये ड्रेस। तो खैर जी, अभी यहाँ पर इशा का जो है वो टाइम आ चुका था फाइनली, और इशा के बाद मैं थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ स्पेशली अपनी मदर के लिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ती तो मुझे लगता है कि मेरी मामा शायद मुझे मिस कर रही होंगी, तो इसलिए मैं लाजमी एवरी डे अपनी मामा के लिए ज़रूर पढ़ती हूँ।
साथ ही मुझे यहाँ पर नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि तूफ़ानी वाली बारिश के साथ थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, मज़े की लग रही थी। और मतलब सही में जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली बारिश, तो ये वो थी। और यहाँ पर खड़े होकर मैंने थोड़ा सा जो है वो बारिश को इंजॉय किया। और फिर वही बात है ना कि जब बारिश होती है तो दिल करता है अब मतलब क्या खाएं, कुछ गरम गरम कुछ इस तरह का। तो ये नान हम लोगों ने कल बाज़ार से ही खाना वगैरह जो है वो खाया था, तो ये नान जो है वो लेफ़्ट ओवर में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको तलते हैं। और साथ ही में कुछ जो है ये मैंने खीर बनाई थी, और ये खीर भी थी। और खीर और तले हुए नान का और चाय का कम्बिनेशन, मतलब ये हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन है जिसको ये कम्बिनेशन जो है वो पसंद है। तो अगेन मैं अपनी चाय और ये मतलब चाय का सारा सामान लेके अपने बेडरूम में आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर ही जो है वो चाय वगैरह पीते हैं। आज का जो डिनर है वो बना रहे थे मेरे हस्बैंड, बहुत ही मज़ेदार से स्टेक। और इस स्टेक का बाइट सेल्फ इतना मज़े का टेस्ट होता है। हालांकि अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स गए हैं, बहुत ही लेस, लेकिन इसका बाइट सेल्फ जो टेस्ट है वो इतना यमी, इतना मज़े का है कि अभी मैं दोबारा देख रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि दोबारा से जो मैं ये खाऊँ, इतनी टेस्टी और यमी थी। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, यहाँ पर बड़ा तूफ़ानी सिचुएशन थी और सारा समंदर जो है वो बाहर आ गया था। और वो यहाँ तक भी मतलब आया था, उसका जो पानी और जो सैंड है, ये 7-Eleven है जो मतलब बिल्कुल ओशन के ऑपोजिट साइड पे है। तो बाहर आप स्टिल अभी भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो सैंड थी। तो खैर जी, अभी हम लोग बच्चों को लेके आए हुए थे यहाँ पर के बच्चे जो है वो कुछ थोड़ा सा खा पी लें, कुछ मतलब जूसेस वगैरह जो भी इन्होंने लेना है वो ले लें। तो बस यहाँ से अभी हम अपना कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना करेंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को। इसके बाद ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लिया करें मेरे चैनल को, जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया। और जिन्होंने किया हुआ है तो थैंक यू सो मच आप सबका। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रही हूँ दोबारा से जो हूँ वो रूटीन पे आ जाऊँ और एवरीडे जो हूँ वो व्लॉग डाला करूँ। और अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।